बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, ये एक छोटा सा कविता थी जो कि कोरोना से एकदम फिट बैठती है और इसलिए हम कहते हैं आपको स्टे होम, स्टे सेफ, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 103। आज दिनांक है 20 अगस्त 2020 और थर्सडे यानी कि वीरवार। अब मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से और उसके बाद हम कुछ कहानी, किस्से, कविताएं और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अपडेट में कुछ इस प्रकार है कि 27,68,273 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 64,531 24 घंटे में नए केसेस आए हैं। 52,889 लोगों की डेथ हो चुकी है। कुल मिला के 1092 पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पिछले समय में अभी तक जो है सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में डेथ भी हुई है और अभी तक सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस भी डिटेक्ट किए गए, यानी कि 64,531 न्यू केसेस हैं और 1092 न्यू 24 आवर्स के अंदर डेथ्स हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं इस सभा को और मैं आपको कुछ और खबरें बताता हूं। BCCI ने अनाउंस किया है कि ड्रीम 11 अब टाइटल स्पॉन्सर के लिए तैयार है, जो IPL 2020 जो कि दुबई में होने वाला है। सेंटर ने ऑर्डर दिया है कि 10,000 CRPF के ट्रुप जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ हो जाएंगे। उसके अलावा सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम में। यस बैंक ने अभी तक 35,000 करोड़ रुपए RBI को दे दिए हैं और उन्होंने कहा है डेडलाइन के होते होते वो बाकी पेमेंट भी कर देंगे। दोस्तों, एक और अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था कि SSR यानी कि सुशांत राजपूत का जो केस है वो CBI को देने की मांग चल रही थी पूरे भारतवर्ष में। और कोर्ट ने फाइनली कल कह दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि इस केस को CBI को ट्रांसफ़र किया जाए और साथ में उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो भी उनको दे दिए जाएं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आपको नोट बताता हूँ बेरोजगारी के ऊपर, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है और भारतवर्ष में खास करके, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों, तकरीबन एक साल में 1,25,000 वैकेंसीज निकलती हैं। उसमें एप्लीकेशन आती है 2,50,00,000, यानी कि 20 गुना लोग अप्लाई करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोगों ने अपनी नौकरी खोई है वो करीब 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। तो दोस्तों, 20 गुना नहीं बल्कि 200 गुना अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,25,000 जो वैकेंसी आती हैं और 2,50,00,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो करीब 200 गुना जो है लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि 200 में से एक आदमी को नौकरी मिलती है। दोस्तों, जुलाई में 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और इस साल में अभी तक 1,89,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है इस साल के अंदर। दोस्तों, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि करीब 4 करोड़ लोग अपनी नौकरी खोने वाले हैं। आलम यह है कि प्राइवेट या सरकारी नौकरियां अवेलेबल नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी हमारे यूथ का भविष्य अंधकार में है। तो मेरे ख्याल में सरकार को कुछ करना चाहिए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ।
तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें 103 नंबर एपिसोड। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो लिसनर्स हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे दुनिया से लिसनर्स हैं और जो हमें कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मैं एक आपको छोटी सी कविता बताना चाहता हूँ जो मिस शिवानी है, जो इंदौर की रहने वाली है, जो हमेशा ही अपने प्रोफेशनल कैरियर में और अपने एजुकेशन में टॉप रही है, हमेशा टॉपर रही है अपने एकेडमिक कैरियर में। और उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है और जो मुझे अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि उनकी इस कविता को मैं आप लोगों को सुनाऊं। दोस्तों शिवानी ने ये कविता लिखी है इंदौर से और कविता कुछ इस प्रकार है। कहीं खो गई हूं इसलिए खुद को ढूंढ रही हूं, बहुत दर्द मिला है दुनिया से इसलिए काम से काम रखने लगी हूं। बहुत चुभती थी मेरी शिकायतें, बहुत चुभती थी मेरी शिकायतें, इसलिए अपनी जुबान पर लगाम रखने लगी हूं। कहीं खो गई हूं इसलिए खुद को ढूंढ रही हूं। बहुत बार भरोसा टूटा है, बहुत बार भरोसा टूटा है, इसलिए अब विश्वास के नाम से डरने लगी हूं। कहीं खो गई हूं इसलिए खुद को ढूंढने लगी हूं। कहीं खो गई हूं इसलिए खुद को ढूंढने लगी हूं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी श्रोता मिस शिवानी फ्रॉम इंदौर और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कविता पसंद आएगी और आप भी अपनी राय और अपने कंटेंट्स मुझे भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में जब भी हम कार्यक्रम प्रसारित करते हैं उसमें आपके कंटेंट जो भेजे हुए होते हैं उन्हें हम जरूर सुनाएं। दोस्तों जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच जैसे और एक दोस्त परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों दुनिया में इंसान को हर चीज मिलती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। घमंड की बीमारी शराब जैसी है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। सादगी परम सौंदर्य है, सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और ये है हमारा एपिसोड नंबर 103 और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अब जैसा कि हम करते हैं, हम अपने एपिसोड में हमेशा एक आखिरी पड़ाव होता है और ये पड़ाव होता है एक कहानी के रूप में। तो अब मैं आपको इस कहानी को सुनाना चाहता हूं, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है ये कहानी। दोस्तों कहानी का शीर्षक है अपनी तुलना मत करो, आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। और कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी लाइफ बदल सकती है। और इतना ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कहानी खत्म होने के बाद आप खुद को परिवर्तित महसूस करेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है कि एक विद्वान योगी जंगल से निकल रहे थे, तो बीच में उन्हें एक पेड़ नजर आया और पेड़ से पानी की एक बूंद उनके ऊपर गिरी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक कौवा दिखाई दिया, वो रो रहा था। साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। तो साधु ने जवाब दिया कि ये भी कोई जिंदगी है, मैं कितना काला हूं। उसने साधु से कहा, उसने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है, मैं कितना काला हूं,
मैं किसी के काम नहीं आ सकता, सिर्फ लोग मुझे श्राद्ध में ही याद करते हैं। तो योगी ने कहा, बोल तुझे किसके जैसा बनना है? तो बोला, मुझे हंस जैसा बनना है। तो साधु ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम एक बार हंस से मिल तो लो। अब वो गया हंस को ढूंढने, और काफी मशक्कत के बाद जब वो हंस के पास पहुंचा तो उसको देखकर बोला, वाह वाह, क्या जिंदगी है तेरी। पानी में चलता है, पैडल मारता है, जिसका भी पता नहीं लगता। मुझे भी तेरे जैसा बनना है भाई। लाइफ तो तू ही जी रहा है। अब हंस की कहानी सुनिए। हंस कहता है, क्या खाक लाइफ है ये सफेद रंग, साला लोग मरने के बाद पहनना पसंद करते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? अब दोनों साधु के पास आ गए। अब साधु ने पूछा कि तू भी परेशान है तो बता किसके जैसा बनना चाहता है? तो बोला, मुझे तोते जैसा बनना है। अब तोते के पास पहुंच गए दोनों। क्या जिंदगी है वाह तेरी, लोग काजू बादाम तक देते हैं तुझे, बेहद आलीशान लाइफ जीता है रे तू मेरे तोता भाई। अब तोता बोला, साला ये भी कोई लाइफ है? हरे में हरा ये भी कोई कलर है? अरे तेरा सुंदर कलर है, कितना सुंदर कलर है सफेद रंग का। साला कोई पंजरे में बंद कर देता है और पिंजरे के कैदी हो जाते हैं, खुले आसमान में घूमने की आजादी छीन जाती है। अब तीनों, क्योंकि तीनों परेशान थे, तो वो साधु के पास आ गए। साधु ने कहा, तू खुश है? तो उसने बोला, नहीं। तो अब तू ही बता कि तू किसकी तरह बनना चाहता है? उन्होंने तोते से पूछा। तो तोता बोला, मुझे मोर जैसा बनना है। तो भागे भागे तीनों मोर के पास गए। मोर भाई, क्या जिंदगी है तेरी, क्या लाइफ जीता है रे तू, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं तेरे, लोग मरते हैं तेरे साथ फोटो खींचने के लिए। तो वो बोला, यानी कि मोर ने जवाब दिया कि साला ये भी कोई जिंदगी है जहां अगले पल का पता ना हो। वो कुछ समझे नहीं। मोर बोला, सुनो, टक टक टक। बोला, शिकारी आ रहा है, मेरी मां को नोच डाला, बच्चों को मार डाला, हर पल जिंदगी का खतरा मंडराता रहता है। अरे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अब चारों लौट के साधु के पास आ गए। साधु ने उससे भी पूछ लिया कि तुझे किस जैसा बनना है? तो मोर ने बड़ी ही शालीनता पूर्वक जवाब दिया, मुझे कौवे की तरह बनना है। कौवे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला, ये क्या बोल रहा है? उसने कहा, आगे जवाब दिया कि सबसे सुरक्षित जीवन जीता है रे तू, इसकी जिंदगी में कोई खतरा भी नहीं है, साल में एक बार श्राद्ध के महीने में काम आता है लोगों के लिए, बाकी अपनी मस्ती में जीता है। आज का इंसान इतना क्रूर हो चुका है कि किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता सिवाय कौवे के। आपने सुना होगा चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, लेकिन कभी सुना है कौवा बिरयानी? तो दोस्तों, हम जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है। हर इंसान दूसरे के जैसा बनना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें जैसा भी बनाया है वैसा बिल्कुल ठीक ही बनाया है। आप जो भी हो अपने आप में विशिष्ट हो। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप खुद यूनिक हो। आपके जैसा इंसान दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है और मुझे भरोसा है कि आप इसे जरूर अपने जीवन में उतारोगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। और अभी मैं अपने सभा को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, कुछ और भी हो गया नुमायां, मैं अपना लिखा मिटा रहा था, उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था
वो एक दिन एक अजनबी को मेरी कहानी सुना रहा था। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया था एक प्रोग्राम जिसका नाम है आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 103। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, अनुमति चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ और नई कहानी के साथ, और साथ में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।